वादी सिंध के राज पुराने जमाने की बात है। दरियाए सिंध के किनारे एक अजीम तहजीब आबाद थी, जिसे लोग मिलवा और हिरपा के नाम से जानते थे। उनकी बस्तियां ईंटों से बनी हुई थीं, गलियां साफ सुथरी थीं और बाजारों में हुनरमंद लोग अपने फन का मजाहिरा करते थे। इसी बस्ती में एक नौजवान आर्यावान रहता था। वो अपने कबीले का ज़हीन तरीन लड़का था। उसे इल्म, फन तामीर और पुराने रस्म व रवाज से खास लगाव था। इसकी दादी उसे अक्सर सुनाती कि दरियाए सिंध की तहजीब में एक छुपा हुआ राज है, जिसका जिक्र सिर्फ पुरानी मिहर पर मिलता है। एक रात आर्यावान ने ख्वाब में एक अजीब निशान देखा। वही निशान जो इसकी दादी के बकूल एक कदीम मिहर पर खुदा हुआ था। वो निशान एक शेर और एक इंसान के जिस्म का इम्तिजाज था। आर्यावान ने फैसला किया कि वो इस राज की हकीकत जानकर रहेगा। वो कदीम लाइब्रेरी में गया, पुरानी तहरीरें पढ़ें, मिट्टी के बर्तनों पर बने नक्श देखे। हुथी के अपने बाप के मना करने के बावजूद पुराने खंडरात की तरफ निकल पड़ा। वहां जाकर आर्यावान ने एक जेर जमीन कमरा दरियाफ्त किया, जिसमें दीवारों पर वही निशान बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक मेहर रखी थी, जिस पर कंधा था। जब दरिया कहर बन जाए, तब ये मेहर बस्ती को बचाएगी। इसी लम्हे एक जलजला आया, दरिया का पानी बुफर गया और बस्ती को डबूने लगा। आर्यावान ने वो मिहर उठाई और बस्ती के मंदिर में जाकर मखसूस जगह पर रख दी। अचानक दरिया का पानी रख गया, जलजला थम गया और बस्ती महफूज हो गई। लोगों ने आर्यावान को बस्ती का मुहाफिज कहा, मगर आर्यावान जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि वादी सनद की तहजीब अपने अंदर और भी इन गनत राज छिपाए बैठी थी। आर्यावान को सुकून नहीं आया था। वो जानता था कि मेहर ने बस्ती को बचा तो लिया था, मगर यह महज एक इंतबाह था। दरिया नाराज था और कदीम लोहों में दरज था कि हम क्या कहें। अगर उसकी पुकार को न सुना गया तो तहजीब सफ़हे हस्ती से मिट जाएगी। एक रात आर्यावान को ख्वाब में एक बूढ़ा पुजारी दिखाई दिया। उसने कहा, आर्यावान, दरिया को सिर्फ मिहर नहीं रोक सकती, तुम्हें कदीम रब्बों का दरवाजा खोलना होगा, जो सुनद की तहजीब के सबसे पुराने हिस्से में वाक़े है। वो जगह अब ममनुआ कहलाती है, मगर वही है तुम्हारी बस्ती की आखिरी उम्मीद है। आर्यावान ने अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ सफर का आगाज किया। वो लोग इजड़े हुए किले, वीरान मंदिरों और घने जंगलों से गुजरे। रास्ते में उन्हें भूखे दरंदे, बेरहम डाकू और खौफनाक मखलूकात का सामना करना पड़ा। आखिरकार वो एक पहाड़ के दामन में पहुंचे, जहां पत्थर पर कंधा था। यही है पुराने रब्बों का दरवाजा। सिर्फ वही उसे खोल सकता है जिसका दिल पाक हो और जिसने दरिया की जबान को समझा हो। आर्यावान ने अपने हाथ में मेहर ली और दरिया की तरफ रख करके बोला, ऐ सुनद के पानी, मैं तेरा बेटा हूं। बता मैं कैसे तेरी पुकार का जवाब दूं। इसी वक्त दरिया की लहरों ने एक खास साज में सरगोशी की, एक पुरानी जबान जो सिर्फ इल्मा जानते थे। आर्यावान ने वो अल्फाज दोहराए। दरवाजा खुल गया, एक नौरानी रोशनी निकली और एक पुराना तख्त नमूदार हुआ। वो तख्त दरियाए सिंध के असल रब का था। आवाज आई, तुमने अपनी कौम के लिए खतरा मोल लिया। अब मैं तुम्हें वो इल्म आता करता हूं जो तुम्हारी तहजीब को हजारों साल जिंदा रखेगा। मगर याद हो कि ये इल्म तुम्हें आता क्या जाएगा। रखो, इल्म के साथ गुरूर ना लाना, वरना तुम्हारी तहजीब खुद अपने हाथों मिट जाएगी। आर्यावान ने सिर झुका लिया। जब वो बस्ती वापस आया तो उसके साथ वो पुराना इल्म था, जिसकी बदौलत वादी सिंध की तहजीब दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता तहजीब बन गई। लेकिन आर्यावान जानता था, ये दास्तान अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर अजमत के पीछे एक जवाल छिपा होता है। कई साल गुजर चुके थे। आर्यावान बूढ़ा हो चुका था। उसकी कौम इल्म, फन और तिजारत में दुनिया भर में शहरत हासिल कर चुकी थी। सनद की वादी में खुशहाली थी। लोग परामन जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन आर्यावान के दिल में एक बेचैनी छिपी थी। दरिया अब खामोश था, लेकिन आसमान बदल रहा था। आर्यावान देखता था कि लोगों के दिलों में गुरूर आ गया था। वो इल्म को ताकत का जरिया समझने लगे थे। उन्होंने अपने बुजुर्गों की नसीहतें भुला दी थीं, रब्बों के दरवाजे को कुफ्ल लगा दिया था और खुद को जमीन का मालिक समझने लगे थे। आर्यावान अक्सर बस्ती के दरवाजे पर बैठकर अपने पूते सोहान को कहानियां सुनाता कि याद रखो बेटा, दुनिया का सब्र तवील होता है, मगर जब वो कहर में आता है तो सब कुछ बहा ले जाता है। मगर नई नस्ल हंसती थी, दादा, ये सब पुरानी बातें हैं, अब हम दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं। इसी दौरान शमाल की हंसी हो रही थी। जानिब एक नई कौम उभर रही थी। वो आर्या कहलाते थे।
वो आंधी की तरह आए और उन्होंने वादी सिंध के दरवाजे पर दस्तक दी। सोहान, जो अब जवान हो चुका था, बस्ती के सिपा सालार बन चुका था। उसने अपने दादा की नसीहतें फरामोश करके जंग की तैयारी की। आर्यावान ने उसे रोका। सोहान, दरिया को तलवार से नहीं रोका जा सकता। वापस रब्बों का दरवाजा खोलो, वरना तुम्हारा गुरूर बस्ती को ले डूबेगा। मगर सोहान ने इनकार कर दिया। आखिरी जंग का दिन आ गया। आर्या सिपाहियों ने बस्ती पर यलगार की। सनद के लोग लड़े, मगर उनके दिलों में इत्तेहाद न रहा था। उनका गुरूर उन पर भारी पड़ा। आर्यावान ने आखिरी बार रब्बों के दरवाजे पर जाकर दुआ की, मगर दरवाजा बंद था। दरिया लहरें बिफर गईं, आसमान से काली घटाएं छा गईं और बस्ती सफा हस्ती से मिट गई। आर्यावान की आखिरी आवाज तारीख की गुमश्ता गलियों में गूंजती रही। जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को याद दिलाती रही, जो तहजीब अपने हम वतनों को रब्बों को भला दे। जो इल्म के साथ आजिज़ी न करे, वो मिट्टी में दफन हो जाती है। और यूं वादी सिंध, दुनिया की सबसे अजीम तहजीब, अपने ही गुरूर और भूलपन का शिकार होकर माजी की राख में बदल गई। सदियां गुजर चुकी थीं। आर्यावान की नस्ल, सुहान की दास्तान और सनद की वादी के उरूज और जवाल की यादें वक्त की गर्द में दब चुकी थीं। मट्टी तले छिपी इस अजीम तहजीब को लोग सिर्फ एक अफसाना समझने लगे थे। मगर वक्त कभी सच को हमेशा के लिए दफन नहीं करता। एक दिन मौजूदा दौर के एक नौजवान माहिर आसार कदीमा डॉक्टर अदीपत सिंह वादी सनद में खुदाई कर रहा था। अचानक उसके हाथ एक पुरानी मट्टी से उठी हुई मेहर लगी, जिस पर वही निशान था जो आर्यावान ने सदियों पहले दरिया के किनारे देखा था। मेहर के साथ एक टूटा फूटा सहीफा भी बरामद हुआ, जिस पर अजीब जबान में अल्फाज गंदा थे। इद्यप्त ने वो सहीफा दिन रात पढ़ा, तहकीक की और आखिरकार उसमें छुपी पहली इबारत को समझ गया। हम आर्यावान की कौम, जो अपने गुरूर में अंधी हो गई थी, हमने अपने हाथों अपने रब्बों को भलाया। हमने दरिया की जबान नहीं सुनी। ए मुस्तकबल के बेटे, अगर तुमने ये सहीफा पा लिया है तो जान लो, तुम्हारी तहजीब भी उसी राह पर है। इद्यप्त चौंक गया। ये पैगाम सिर्फ माजी की दास्तान नहीं था, बल्कि हाल के लिए एक इंतबाह था। वो जान गया कि मौजूदा दुनिया भी इल्म, ताकत और गुरूर के नशे में आकर वही गलती दोहरा रही है। उसने तय किया कि वो आर्यावान के खोए हुए पैगाम को दुनिया के सामने लाएगा, लोगों को बताएगा कि तहजीबों का असल दुश्मन बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से पैदा होने वाला गुरूर होता है। उसी दिन अदीपत सिंह ने अपने कमरे में वो मेहर एक शीशे में सजा दी और उस पर लिख दिया, जो कौम अपने माजी को भला दे, उसका मुस्तकबल अंधेरे में डूब जाता है। कहा जाता है कि जब वो मेहर चमकती है, दरिया की पुरानी पुकार फिर गूंजती है।